हमारे चल रहा था द्विवेदी युगीन कवि मैथिलीशरण गुप्त, जिसकी जो पहली कविता थी वो विद्रता थी, जिसमें विद्रता और उसका जो वेद पाठी कर्मकांडी जो उसका पति है उसमें आपस में संवाद चल रहा था, आपस में प्रश्न उत्तर चल रहे थे। विद्रता का जो पति है वेद पाठी जो पंडित है वो जैसे वो विद्रता दान करने के लिए जाती है, पूजा पाठ के लिए जाती है, तो उसको शंका की दृष्टि से देखता है और उसके ईश्वर को वो हत्यारा, वो घातक, छैल छोकड़ा कहता है। विद्रता उस कथन का खंडन करती हुई कह रही है उसको कि भला तुम उसको और क्या कह सकते हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहती हूँ कि तुम चाहे उसको छैल छोकड़ा कहो, वो हत्यारा कहो, चाहे उसको कुछ भी कहो, लेकिन अंत में तुमको भी उसका ही होना होगा। इस तरह की बातें विद्रता अपने अत्याचारी उस पति को कह रही है। इसके बाद आगे क्या चर्चा होती है उस पर हम चर्चा अब आपसे आगे अब करते हैं। तो देखिए यहाँ तक चर्चा हमारी हो चुकी थी। इसके बाद देखिए वो क्या कह रही है। विद्रता आगे वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है, वो कह रही है वेद उसी को तो गाते हैं धिक वक्रोक्ति तुम्हारी। वेद उसी को तो गाते हैं कि हे वेद पाठी पंडित, तुम आज तक वेदों का अध्ययन करें लेकिन तुम उस ईश्वर को समझ ही नहीं पाए। वेद उसी को तो गाते हैं, वेद भी उसी ईश्वर को गाते हैं जो मेरे आराध्य देव हैं, जो उपेंद्र हैं विष्णु के रूप में, वेद भी उसी को गाते हैं। वो गाते भले किसी ईश्वर के रूप में हो लेकिन गाते हैं उसी ईश्वर को है। वेद उसी को तो गाते हैं धिक वक्रोक्ति तुम्हारी। फिर तुम्हारी जो वक्रोक्ति है, तुम जो इस तरह का कथन कह रहे हो, उसके लिए उसको गोघातक कह रहे हो, उसको छैल छोकड़ा कह रहे हो, अगर इस तरह का जो तुम्हारा एक कथन है वो धिक्कारने योग्य है, घृणा योग्य है। धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, नहीं वेद तो खोज उसी को रोते हैं बलिहारी। आगे देखिए क्या कहा, आगे वो विद्रता कह रही है उसको, नहीं वेद तो खोज, अर्थात जिन वेदों ने आज तक उसको नहीं खोजा है वो क्या करते हैं, रोते हैं, वो आज उसको रोते हैं। अर्थात जो वेद आज तक उस ईश्वर को नहीं खोद पाए, आज तक इस ईश्वर को वो वेद नहीं पहचान पाए, वो आज भी रो रहे हैं। ऐसे उन वेदों पे बलिहारी, मैं बार बार बलि जाती हूँ। क्यों जाती हूँ? क्योंकि जो वेद आज तक उस ईश्वर को नहीं समझ पाए, ऐसे वेदों के लिए बलिहार है, बलिदान हो जाना चाहिए, बलिहारी, उन पर मैं बार बार बलैया लेती हूँ। इस तरह वो विद्रता कह रही है। आगे देखिए आगे क्या कह रही है, तुम्हें वेद में नहीं मिला वे। आगे अपने कर्मकांडी वेद पाठी उस पति को कह रही है जो उसके साथ अत्याचार करता है, जो उसको शंका की दृष्टि से देखता है, उससे कह रही है तुम्हें वेद में नहीं मिला वे, कि तुम इतने दिन से वेदों का अध्ययन कर रहे हो, क्या वो ईश्वर आज तक तुम्हें उन वेदों में नहीं मिला? जिसको वेद गाते हैं ऐसा वो ईश्वर आज तक वेदों में तुम्हें नहीं मिला। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न कर रही है अपने अत्याचारी पति से, तुम्हें वेद में नहीं मिला वे, तुम हो वेद ज्ञानी। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम हो वेद ज्ञानी, क्योंकि तुम केवल वेदों का ज्ञान करने वाले हो, उस ईश्वर को पहचानने वाले नहीं हो जो वेदों में लिखा हुआ है। तुमने तो केवल वेदों का ज्ञान किया है, वेदों का केवल अध्ययन किया है, तुमने वास्तविकता को नहीं पहचाना है। तुम हो वेद ज्ञानी, किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ध्यानी। देखिए आगे कह रहे अपने उस अत्याचारी पति को समझाते हुए, किंतु वेद का अंत कहाँ है, तो तुम बताओ मेरे को वेदों का अंत कहाँ है। उस वेदों का अंत तो उस ईश्वर से ही जुड़ा हुआ है, किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ध्यानी। हे ध्यानी, हे कर्मकांडी, हे वेद ज्ञानी, कुछ ध्यान धरो कि तुम जिस वेदों को पढ़ रहे हो उस वेद का अंत उस ईश्वर से ही जुड़ा हुआ है, प्रारंभ से लेकर अंत तक वो उसी को लेकर है। कुछ ध्यान धरो, कुछ समझो उसको। केवल वेदों का ज्ञान ही मत, केवल आडंबर वाला ज्ञान ही मत प्राप्त करो, उसको समझो, ध्यान धरो कुछ ध्यानी। कुछ छंदों तक ही परिमित, क्या उस अनंत की वाणी। अब उसको फिर क्वेश्चन कर रही है, फिर प्रश्न कर रही है अपने अत्याचारी पति से, कुछ छंदों तक ही परिमित, क्या उस अनंत की वाणी। उस अनंत की, अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अपरिमित है, जो असीम है, ऐसे उस परमात्मा की जो वाणी है वो केवल कुछ वेदों तक ही सीमित है, कुछ छंदों तक ही सीमित है। अर्थात जो वेदों में आपने जो छंद पढ़े हैं उन छंदों तक ही सीमित है क्या उस परमात्मा की वाणी। उसकी वाणी तो, या उसकी जो लीला है वो तो बहुत सारे ग्रंथों में लिखी हुई है, व्यापक रूप में लिखी हुई है। तुमने जो कुछ पढ़ रखा है वहीं तक सीमित समझते हो क्या उसकी वाणी, अर्थात तो वहां तक ही सीमित नहीं है, कुछ छंदों तक ही परिमित। क्या परिमित का मतलब सीमित। क्या आपने जितना पढ़ रखा है, जितनी कविता के रूप में या ज्ञान श्लोकों के रूप में जिन वेदों को आपने पढ़ रखा है वहीं तक उस परमात्मा की वाणी वहीं तक सीमित है क्या? उसकी वाणी तो बहुत अपार है, असीमित है, तो बहुत सारे रूप में लिखी हुई है।
आप उसको समझ नहीं पाए। तो उस बात को बतलाते हुए वो कह रही है, कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी, नित्य नित्य नूतन भावों में भूषित वह कल्याणी। आगे उसको समझाते हुए कह रहे हैं, नित्य नित्य नूतन भावों से, कि उस परमात्मा की जो वाणी है, उस ईश्वर की जो वाणी है, मेरे जो आराध्य देव जिस ईश्वर हैं उसकी जो वाणी है वो तो नित्य नित्य नूतन भावों से, वो रोजाना रोजाना नए नए भावों से भरती रहती है। नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी, आभूषित होती रहती है, सुशोभित होती रहती है और लोगों का कल्याण करती रहती है, भला करती रहती है। कि मेरे जो आराध्य देव हैं उसकी जो लीला है, उसकी जो वाणी है वो तो रोजाना नए नए रूपों में नए नए भावों से वो सुशोभित होती रहती है और लोगों का कल्याण करती रहती है। इसलिए वो केवल आप जो पढ़ते हो उन वेदों तक ही सीमित नहीं है, उनमें जो कुछ छंद लिखे हुए हैं वहीं तक सीमित नहीं है, वो तो बहुत अपार है, रोजाना नए नए रूप में प्रकट होती रहती है। इस तरह उसको समझाते हुए वो कह रही है। और क्या कह रही है? और कह रही है, नित्य नई अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा। नित्य नई रचनाएं, वो होता है कि मेरा जो सृष्टा है, सृष्टि का निर्माण करने वाला मेरा जो आराध्य देव है, वो नित्य नई अपनी रचनाएं रचता है वो सृष्टा, कि वो रोजाना नई नई रचनाएं करता रहता है, नई नई रचनाएं रचता रहता है, उनका निर्माण करता रहता है। इस तरह का वो सृष्टा है, सर्जन करता है, निर्माण करने वाला है, अर्थात वो रोजाना नई नई रचनाओं का निर्माण करने वाला, इस तरह का वो सर्जन करता है मेरा ईश्वर। वो रोजाना नई नई रचनाएं बनाता रहता है और उनको नए नए रूप में प्रकट करता रहता है। देश देश में काल काल में है मंत्रों की दृष्टा, और देश देश में यानी जगह जगह अलग अलग युगों में जगह जगह पर अलग अलग रूप से उसके जो मंत्र हैं उनको देखने वाले, उनको समझने वाले अलग अलग समय में अलग अलग देशों में अलग अलग व्यक्ति हुए हैं, आपने उनको नहीं पहचाना। तो उस बात को वो समझाते हुए कह रहे हैं, देश देश में काल काल में है मंत्रों की दृष्टा, कि अलग अलग देश का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में उसके द्वारा जो लीलाएं रची गई है, उसके द्वारा जो मंत्र रचे गए हैं, उनको देखने वाले, उनको समझने वाले अलग अलग व्यक्ति हुए हैं, आपने उनको नहीं जाना। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को समझाते हुए कह रही है। और क्या कह रही है? और कह रही है, कृष्ण अलौकिक और राम भी ठहरो धीरज धारो। कृष्ण अवैदिक और राम भी, देखिए उसने कहा था ना कृष्ण तो अवैदिक है, उसका वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है, वो तो छैल छोकड़ा है, गो हत्यारा है, इस तरह की वो बात कह रहा था अत्याचारी पति उसको, विद्रता को। तो वो उस बात का खंडन करते हुए कि कृष्ण अवैदिक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अपने अत्याचारी पति से करेगा, कृष्ण को तुम अवैदिक मानते हो? नहीं, वो वैदिक है, वेदों में उसका उल्लेख है। कृष्ण अवैदिक और राम भी, और राम को भी तुम अवैदिक मानते हो? ऐसा नहीं है, कृष्ण और राम दोनों ही वैदिक हैं, दोनों वेदों का पठन करने वाले हैं, वेदों में दोनों का उल्लेख है, दोनों को लेकर वेद लिखे गए हैं। इस बात को वो समझाते हुए कह रही है, कृष्ण अवैदिक और राम भी ठहरो धीरज धारो, तुम ठहरिए, थोड़ा सा धैर्य धारण करो, तुम वास्तव में अभी वेद ज्ञानी हो, वेदों का तुमने केवल ज्ञान किया है, उनको समझा नहीं है, उनका केवल अध्ययन किया है। सो ठहरो धीरज धारो, वेदवाद रथ ठंडे जी से सोचो और विचारो। अब अपने अत्याचारी पति को कह रही हो, वेदवाद रथ, कि केवल वेदों की विचारधारा में लीन रहने वाले, केवल कर्मकांड तक ही या वेद ज्ञानी बने रहने तक ही सीमित रहने वाले, अपने उस पंडित को कह रही है, अपने उस पति को कह रही है जो केवल वेदों की विचारधारा में ही लीन रहता है, वास्तविक ईश्वर को नहीं खोज पाता है, उसको समझाते हुए कह रही है वो, वेदवाद रथ ठंडे जी से सोचो और विचारो। हे वेद कोई विचारधारा में लीन रहने वाले, हे अत्याचारी पति, ठहरो ठंडे जी से, तुम थोड़े ठंडे स्वभाव से, अत्याचारी स्वभाव से नहीं, आक्रोशी स्वभाव से नहीं, बल्कि ठंडे स्वभाव से, धैर्य धारण करके शीतल स्वभाव के साथ सोचो और विचारो। तुम सोचो और विचारो कि वो कृष्ण और राम है, वो वैदिक हैं, वो नित्य नित्य नई रचनाएं करते रहते हैं और नित्य नित्य उन रचनाओं को प्रकट करते रहते हैं नए नए रूपों में। इस बात को वो उसको समझा रही है। आगे क्या कह रही है? आगे कह रही है, श्रुतिदर्शी ऋषि ने थे हमारे दम्भी या अभिमानी। श्रुतिदर्शी ऋषि ने थे हमारे दम्भी या अभिमानी, कि तुमने केवल वेदों का अध्ययन करके ही, वेदों की विचारधारा में लीन होकर ही तुमने केवल अपने आप को इतना घमंडी समझ लिया। इतने घमंडी तो श्रुतिदर्शी ऋषि ने थे हमारे। श्रुतिदर्शी, श्रुति का मतलब होता है वेद पाठों का श्रवण करने वाले, दर्शी का मतलब है ईश्वर को देखने वाले दार्शनिक जो हमारे थे, अर्थात हमारे जो इस तरह के जो ऋषि मुनि हैं, जो वेदों का श्रवण करते थे और उनका दर्शन करते थे, दार्शनिक रूप में ईश्वर को पहचानते थे, ऐसे वो
श्रुति और दर्शी जो ऋषि मुनि थे वो भी न थे दम्भी या अभिमानी, कि तुम्हारे बराबर घमंडी और अभिमानी तो हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने ईश्वर का ग्रंथों का श्रवण किया है, उन्होंने ईश्वर उन ग्रंथों में ईश्वर का दर्शन किया है, ऐसे वो श्रुति और दार्शनिक जो थे वो भी आपके समान इतने घमंडी और अभिमानी नहीं थे, जितना तो आपने केवल वेदों को पढ़कर ही कर लिया। अतः जो इतना तो वेदों का ज्ञान करके आपने केवल वेदों का अध्ययन करके केवल उनका पठन करके ही आपने इतना घमंड और अभिमान कर लिया। इतना अभिमान तो उन वेदों का श्रवण करने वाले, उनका में ईश्वर का दर्शन करने वाले जो दार्शनिक थे वही नहीं थे, इतने घमंडी और अभिमानी तो हमारे श्रुतिदर्शी ऋषि ने थे हमारे दम्भी या अभिमानी। घोषित आप उन्होंने की नैति नैति की वाणी, जिन्होंने वेदों का अध्ययन करके दार्शनिक रूप में ईश्वर को पहचान करके उसके दर्शन करके जिन्होंने खुद ने क्या की, घोषित की, जिन्होंने नैति नैति की वाणी, जिन्होंने घोषणा कर दी कि ईश्वर ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं है। नैति यानी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नैति 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 का मतलब है ऐसा नहीं है, अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता। ईश्वर के लिए उन्होंने कहा है नैति, अर्थात न जिसका अंत हो, जो हमेशा अजर अमर हो, ऐसे उस ईश्वर के लिए जिन्होंने खुद ने इस तरह का वेदों का अध्ययन करके उनका श्रवण करके जिन ऋषि मुनियों ने हमारों ने ये घोषणा कर दी कि ईश्वर अनंत और अजर अमर है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता, ऐसे वो ऋषि मुनि भी इतने आपके बराबर अभिमानी और घमंडी नहीं है, जिन्होंने खुद ने ईश्वर के लिए कहा है कि वो अजर अमर है। नैति नैति की वाणी, जिन्होंने खुद ने उन वेदों का अध्ययन करके श्रवण करके और इस बात को बताया है नैति नैति की वाणी कि ईश्वर अजर अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता, इस तक की वाणी उन्होंने खुद ने इस तरह घोषित की है। आगे क्या कहा, आगे फिर विद्वता कह रही है और न्यून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचयिता ऋषि से। अब आगे देखिए, हमारे जो वेद पाठों का जो श्रवण करने वाले हैं दार्शनिक जो या उनका रचयिता है, उनके मामले में वो बताते हुए कह रही है आगे विद्वता अपने अत्याचारी पति से क्या कह रही है, और न्यून वाल्मीकि व्यास के ऋचा रचयिता ऋषि से। और हमारे जो वेदों का लेखन करने वाले जो ऋषि मुनि हैं, जिसमें वाल्मीकि व्यास जैसे हैं, वाल्मीकि जिसने रामायण का लेखन किया, व्यास जिसने महाभारत का लेखन किया, तो उनका परिचय देते हुए वो विद्वता कह रहे हैं अपने अत्याचारी पति से, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, जिनको लिखने वाले जो ऋषि मुनि हैं जिसमें वाल्मीकि और व्यास है, वो भी कहाँ कम हैं। और न्यून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचयिता ऋषि से, ऋचा रचयिता ऋषि से, अर्थात ऋचाओं के जो रचयिता ऋषि हैं उनसे कहीं भी वो कम नहीं है। आप जो ऋचाएँ पढ़ते हो, ऋचाएँ संस्कृत के जो श्लोक ग्रंथ वगैरह जो आप पढ़ते हो, जिनमें आप ईश्वर को नहीं पहचान पाए, केवल कर्मकांड तक ही सीमित है, ऐसे उस ऋचाओं से, ऐसे उन ग्रंथों से हमारे ग्रंथों को लिखने वाले जो ऋषि मुनि हैं, वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, वो कहाँ कम है, अर्थात वो कहीं भी उनसे कम नहीं है। जिन ग्रंथों का आप अध्ययन करते हो और अध्ययन करके आप अपने आप को इतना पाखंडी और कर्मकांडी समझते हो, अगर ऐसे उन ग्रंथों को लिखने वाले जो ऋषि मुनि हैं, ऋचा रचयिता हैं, उनसे हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों को लिखने वाले जो ऋषि मुनि, वो उनसे कहीं भी कम नहीं है, लेकिन उनको भी इतना घमंड और अभिमान नहीं है। तो उस बात को वो समझाते हुए कह रही है, क्या कह रही है, वो कह रही है और न्यून वाल्मीकि व्यास के ऋचा रचयिता ऋषि से युग युग भी परतप्त रहेंगे, जिनकी अक्षय कृष्य से युग युग भी परतप्त रहेंगे, अर्थात जिन्होंने इस तरह के ग्रंथ लिखे हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वाल्मीकि और व्यास जी, जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिख करके और उन्होंने इस तरह के ग्रंथ हमको लिख दिए जिनसे युग युग भी परतप्त रहेंगे, जिनसे जो भी युग का जो भी व्यक्ति हैं वो हमेशा उनको पढ़ करके संतुष्ट रहेंगे, युग युग भी परितप्त रहेंगे, जिनकी अक्षय कृषि से, जिन्होंने जो अक्षय, अक्षय का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली इस तरह की जो खेती की है, खेती क्या की है, ग्रंथों का रचन लेखन किया है, अर्थात जिन्होंने इस तरह के जो अक्षय, जो कभी खत्म नहीं होने वाले इस तरह के जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों को हमारे जो भी युग का व्यक्ति पढ़ेगा वो उनको पढ़ करके परितप्त होगा, संतोष होगा, सुख प्राप्त करेगा। इस तरह के उन्होंने ये अक्षय का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले, कभी नष्ट नहीं होने वाले इस तरह के ग्रंथ रूप में इस तरह लिखे हैं, इस तरह की उन्होंने खेती की है। आगे सर, युग युग भी परतप्त रहेंगे, जिनकी अक्षय कृषि से पाप शांत हो, भला राम ने सीता को कब त्यागा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए, वित्रता का जो अत्याचारी पति था वो भगवान श्री कृष्ण को पहले तो गोघातक कहा,
छैल चौकड़ा कहा, वो उसको अवैधिक भी कहा, और इसी तरह उसने राम को भी कहा। तो राम के लिए भी उसने देखिए अपनी जो पत्नी है विद्रता, उसको उस राम से भी विमुख करने के लिए उसने उसको परित्याग, सीता का परित्याग करने वाला कहा, पत्नी का अपमान करने वाला कहा, स्त्री का अपमान करने वाला कहा। तो उसी बात को बतलाते हुए और सीता अपने अत्याचारी पति से कह रहे, उस बात का खंडन करते हुए देखिए क्या कह रहे, पाप शांत हो। जैसे अत्याचारी के जो पति है विद्रता का, उसने उसको कहा होगा कि भगवान श्री राम है वो भगवान नहीं है, अवैधिक है, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया है। तो उस बात का जब उन्होंने इस बात को कहा तो देखिए विद्रता कह रही है अपने उस अत्याचारी पति से, पाप शांत हो कि तुमने इस तरह की बात कहकर पाप कर दिया। भगवान श्री राम पे इस तरह का आरोप लगा कर कि पत्नी का त्याग करने वाला है, स्त्री का अपमान करने वाला है, इस बात को कहकर तुमने पाप किया है। और वैदिक है वो राम हैं, वो भगवान हैं। तो इस बात को वो कहते हुए कह रही है पाप शांत हो कि तुमने इस तरह की बात जो कही है जिससे जो पाप तुमको लगा है वो पाप शांत हो। भला राम ने सीता को कहा कि भला आप ये बताओ मेरे को, राम ने सीता को कब त्यागा? राम ने सीता को कभी नहीं त्यागा था। भला राम ने सीता को कब त्यागा? भला राम ने सीता को कब त्यागा? इसे यथार्थ मानता है वह है अभागा। जो इस बात को यथार्थ मतलब वास्तविक सही मानता है वो कह रहा है, विद्रता कह रही है अपने अत्याचारी पति से कि सीता को कभी भी भगवान श्री राम ने त्यागा नहीं था, वो तो एक उनकी एक परीक्षा थी, एक लोक निंदा से बचने के लिए इस तरह का कर्तव्य था। तो उस बात को बताते हुए कह रहे हैं जो इस बात को सत्य मानता है कि भगवान श्री राम ने सीता का त्याग किया है, पत्नी का अपमान किया है, स्त्री का अपमान किया है, इस बात को जो यथार्थ समझता है वो है अज्ञाभागा, वो इस संसार में सबसे ज़्यादा अज्ञानी और दुर्भाग्यशाली है। इस बात को वो इस तरह अपने अत्याचारी पति से कह रही है। इसके आगे देखिए वो क्या कहना चाहती है, इस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।